साहिवाल में सीटीडी कार्रवाई में खातून समेत 4 अफराद की मौत पर हर दिल अफसुर्दा। साहिवाल बाईपास पर लाशें रखकर वरसा के एहतजाज को 12 घंटे गुजर गए। मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही मरने वालों की तदफीन हुई। मुजाहिरीन का मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमे तक उठने से इनकार। हुकूमत से इंसाफ की तवक्को नहीं। मकतूल खलील के वरसा ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ की अपील कर दी। कोई पेशरफ्त नहीं हुई अभी तक, कोई नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई किसी किस्म की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और हम सरों पर कफन बांध कर बैठे हुए हैं। सीटीडी एक्शन पर फैमिली की हलाकत, लाहौर की फजा भी सोगवार। फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सदू के करीब अहले इलाका का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। पुलिस ने मेरे भाई, भाभी और बच्ची को नाहक मार डाला। मकतूल खलील के भाई का बयान। मेरे भाइयों को और मेरे बच्चों को मार दिया और ये दहशतगर्द है। देखो यार, देखो ये दहशतगर्द है। किसी हाई प्रोफाइल बंदे के साथ जो है वो ये बर्ताव नहीं करते जितना उनको 10-10, 12-12 गोलियां मारी हैं। सीटीडी कार्रवाई में मां और वालिद के साथ मरने वाली बच्ची अरीबा 7वीं क्लास की तालिबा थी। नात खानी की बेहद शौकीन और खुसूसी डायरी भी बना रखी थी। स्कूल बैग और किताबें हर दिल को अफसुर्दा करते हैं। इंतहाई शरीफ आदमी ने चोर डाकू तो बड़ी दूर की बात है, चोर डाकुओं से उनका तल्लक भी नहीं। पुलिस वालों को ये नजर नहीं आया क्या वो उनको दहशतगर्द नजर आ रहे थे? बूरेवाला में शादी वाला घर मातम कदा, घर पर सजी रोशनियां गम की दास्तान सुनाने लगी। लाहौर से आने वाले मेहमान दहशतगर्द नहीं थे। पुलिस ने सोचे समझे बगैर गोलियां चलाई। दुल्हा समेत खानदान के अफराद की गुफ्तगू। साहिवाल वाक़े की नई वीडियो सामने आ गई। सीटीडी एहलकार गाड़ी की तलाशी लेने में मसरूफ, बच्चों और लाशों को निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाया। सीटीडी कार्रवाई का ऐनी शाहिद शहरी भी अफसरदा। वीडियो बयान में कहा कि जुल्म की इंतहा कर दी गई। एहलकारों ने जैसे गोलियां चलाई, 1 मिनट भी ना रुके। मूवी मैं बनाई, इन्होंने 1 मिनट नहीं इन्होंने फायर रोके। जुल्म दी अखीर हो रही। सीटीडी कार्रवाई में जख्मी बच्चे लाहौर मुंतकिल। उमैर और मुनीबा जनरल अस्पताल में जेर इलाज। हादिया को घर भिजवा दिया गया। बच्चों की हालत बेहतर, आज वार्ड में मुंतकिल कर देंगे। नफ्सियाती माहिरीन की कमेटी भी तश्कील दे दी गई। डॉक्टर्स का बयान। मरने वाले अफराद को पेट, सर और गर्दन में गोलियां लगी। खलील और बेटी अरीबा को 6 और नबीला को 3 गोलियां लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी के बदलते बयानात। ड्राइवर ज़ीशान को दहशतगर्द करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों ने खलील की फैमिली को इस्तेमाल किया। ज़ीशान का टास्क जनूबी पंजाब तक बारूदी मवाद पहुंचाना था। गाड़ी दाइश के जेरे इस्तेमाल भी रही। काले शीशों के बायस पीछे बैठे अफराद नजर नहीं आए। उधर वाक़े में मुलव्वस एहलकार लाहौर मुंतकिल। मुकदमा लाहौर थाने में दर्ज होगा। बच्चों के सामने वालिदैन को मार दिया गया, अभी तक सदमे में हूं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा कोई भी वालिदैन अगर अपने बच्चों को इस वाक़े के तनाजुर में देखे तो सदमे का शिकार हो जाएंगे। कानून के सामने हर एक जवाबदेह है। जीआईटी की रिपोर्ट आते ही फौरी एक्शन लिया जाएगा। उधर वजारत दाखिला रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश करेगी। साहिवाल वाक़या हुकूमत की बेहिसी। वजीर आजम को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मकतूलीन को दहशतगर्द कहने वाले वज़रा मुस्ताफ़ी हों। खुर्शीद शाह ने मकतूलीन को दहशतगर्द कहने के बयानात को अफसोसनाक करार दे दिया। मजीद कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि आइंदा ऐसा ना हो।
गुजरांवाला में लाहीवाला वड़ाइश के करीब सीटीडी की एक और कार्रवाई। 2 मुबैशरा दहशतगर्द हलाक। सीटीडी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त काशिफ और अब्दुल रहमान के नाम से हुई। मारे गए दहशतगर्द साहिवाल में जाम बहक होने वाले जीशान के साथी थे, सीटीडी का दावा। बरतानवी वज़ीर आज़म का यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क समेत मुतअद्दिद यूरोपीय रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। ब्रेग्जिट से मुतालिक आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल। डच वज़ीर आज़म मार्क कहते हैं कि ट्रेज़ा में 29 मार्च तक बरतानवी इनखला के हवाले से पुरउम्मीद है। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए मलेशिया मोहम्मद नफीस ज़करिया के एजाज़ में अलविदाई इशाइया। दातो श्री मोहम्मद नज़ीर मरसलाम और दीगर मुकर्ररीन ने खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सफारत खाना पाकिस्तान के आला हुकाम और पाक मलेशिया बिजनेस काउंसिल के ओहदेदार शरीक हुए। सानहा बादशाह खान यूनिवर्सिटी को 3 साल बीत गए। सफाक दहशतगर्दों ने यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के दरो दीवार को तलबा के खून से रंगीन किया, मगर कौम का अज़्म मुतज़लज़ल ना कर सके। बहादुर कौम ने सीना सपर होकर ना सिर्फ अमन बहाल किया बल्कि इल्म की शम्मा से दहशतगर्दी के अंधेरे भी मिटा दिए। बरतानिया में शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई कर दी। लंदन में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कहीं बारिश तो कहीं बादल। रुई के गाले भी खूब बरसे। कोयटा, चमन समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर-आब, सड़कें तालाब बन गई। बाला इलाकों में पहाड़ों ने फिर सफेद चादर ओढ़ ली। मानसहरा, नारान, कागान, मालम जब्बा, स्वात, अपरदीन में बर्फबारी। मलिका कौसार पर भी काले बादलों का राज। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन खत्म करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई तजावीज पेश कर दी। मेक्सिको बॉर्डर पर कंक्रीट के बजाय स्टील की बाड़ लगाने और आर्जी स्टेटस रखने वाले तारिकीन के लिए 3 साला प्लान का ऐलान। डेमोक्रेट्स ने तारिकीन के लिए ट्रंप की नई तजावीज को नाकाफी करार दे दिया। मेक्सिको पाइपलाइन धमाके में हलाकतें 73 हो गई। पाइपलाइन से तेल की चोरी के लिए गैर कानूनी नल लगाया गया था। लीकेज के बाद धमाका हुआ और खौफनाक आग भड़क उठी। हलाकतें बढ़ने का खदशा। खलील की फैमिली बेगुनाह थी, सीटीडी ने तस्लीम कर लिया। तर्जुमान का कहना है खलील, उसकी बीवी और बेटी की हलाकत इंतहाई बदकिस्मती थी। ज़ीशान गाड़ी में मौजूद वाहिद दहशतगर्द था। ज़ीशान की गाड़ी कालादिम दाइश के जेर इस्तेमाल रही। 20 जनवरी को हसास इदारे के दफ्तर पर दहशतगर्दी का थ्रेट मौसूल हुआ था। थ्रेट अलर्ट के बाद सीटीडी ने ऑपरेशन किया। ज़ीशान की गाड़ी के शीशे काले थे, पीछे बैठे अफराद नजर नहीं आए। ज़ीशान की गाड़ी को फॉलो करते मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के बाद सीटीडी ने गाड़ी पर फायर खोले। खलील की फैमिली बेगुनाह थी, सीटीडी ने यह तस्लीम कर लिया है, जबकि तर्जुमान कहते हैं खलील, उसकी बीवी और बेटी की हलाकत इंतहाई बदकिस्मती थी। ज़ीशान गाड़ी में मौजूद वाहिद दहशतगर्द था। ज़ीशान की गाड़ी कालादम दाइश के जेर इस्तेमाल रही। 20 जनवरी को हसास इदारे के दफ्तर पर दहशतगर्दी का थ्रेट मौसूल हुआ था। थ्रेट अलर्ट के बाद सीटीडी ने ऑपरेशन किया। तमाम तर सूरत हाल पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे।
आए उस जूद पशेमा का पशेमा होना। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी का तफसीली मौक़िफ़ सामने आ गया। सीटीडी ने ज़ीशान को दहशतगर्द करार दे दिया। सीटीडी ने तस्लीम किया कि वाक़े में जामबहक होने वाले बाकी अफराद दहशतगर्द नहीं थे, उनकी मौत बदकिस्मती है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक ज़ीशान उस गाड़ी में सवार वाहिद दहशतगर्द था और उसकी गाड़ी दाइश के ज़ेरे इस्तेमाल रही। थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ था कि 20 तारीख को दहशतगर्द हसास इदारे के दफ्तर को निशाना बनाना चाहते हैं। थ्रेट अलर्ट के बाद सीटीडी ने हसास इदारे के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया। सीटीडी का कहना है कि ज़ीशान की गाड़ी के शीशे काले थे, जिसके बायस पीछे बैठे अफराद नजर नहीं आ रहे थे। ज़ीशान का टास्क जनूबी पंजाब तक बारूदी मवाद पहुंचाना था। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों ने गाड़ी को साहिवाल की जानिब जाते देखा और निशानदही की। तर्जुमान सीटीडी का कहना है ज़ीशान ने जानबूझकर खलील के खानदान को लिफ्ट दी। खलील के खानदान को बज़ाहिर ज़ीशान के अज़ाइम और गाड़ी के दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल होने का इल्म नहीं था। साहिवाल वाक़े के बाद लाहौर के 2 घरों में सफ़े मातम जरूर बिछ गई। एक ही मोहल्ले के 2 घरों में मकीन खौफ और शौक की तस्वीर बने हुए बैठे हैं। मजीद जानते हैं खावर मुगल की इस रिपोर्ट में। भाभी जी, मेरा भाई जी, उसके बच्चे जी, शादी से बुरे वाला जा रहे थे। भाई बहनों मादा बाबा मादा गरीबा वो नहीं लाभ रही ना मेरा भाई मोहम्मद खलील लाभ रहा पुलिस वाले तंग नहीं मैं कुछ कितने ने वो। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में दहशतगर्द तो कोई नहीं मारा गया, लेकिन लाहौर के इलाके इस्माइल नगर के 2 घरों में सफ़े मातम जरूर बिछ गई। खलील, उसकी अहलिया, बेटी और ज़ीशान की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में सोग का मंजर है। दोनों घर क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। मरने वालों के वर्सा का कहना है कि पुलिस ने नाहक कत्ल किया। खलील के भाई का कहना है कि पुलिस ने मेरे भाई, भाभी और भतीजी को नाहक कत्ल किया। नन्हे बच्चों को भी दहशतगर्द बना दिया गया। मेरे भाइयों को और मेरे बच्चों को मार दिया और ये दहशतगर्द है। देखो यार, देखो ये दहशतगर्द है। दूसरी जानिब अहले मोहल्ला कहते हैं कि ज़ीशान इसी मोहल्ले में पैदा हुआ, उसे 30 साल से जानते हैं, वो ऐसी कार्रवाई में कभी मुलव्विस नहीं हो सकता। पुलिस ने ज़ीशान को नाहक कत्ल किया है। यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे झूठे हैं और सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट जो है जिन्होंने जो है वो बदमाशी करके जो है वो लोगों को मार रहे हैं। और गरीब गुरबा का खून जो है वो सिर्फ सस्ता है। जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सारे के सारे इतना तो जो है वो जुल्म जो है वो किसी हाई प्रोफाइल बंदे के साथ जो है वो ये बर्ताव नहीं करते जितना उनको 10-10, 12-12 गोलियां मारी हैं। पता नहीं क्या चीज़ है कि इनको क्या चीज़ दे दी गई है कि जिसको चाहे ये गोली मार दें, जिसको चाहे ये जो मर्जी कह दें, जिसको चाहे ये दहशतगर्द करार दे दें। वल्लाह पता नहीं इनको क्या मसला है। 4 अमवात के सोग से फिजा गमगीन और इलाके में सकूत तारी है। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ खावर मुगल, 92 न्यूज़, लाहौर। लोगों का रद्द-ए-अमल आपने जाना। गुज़िश्ता रोज़ सीटीडी की कार्रवाई में जाबहक होने वाली नन्ही अरीबा 7वीं जमात की तालबा थी। अरीबा को नात पढ़ने का बहुत शौक था और उसके लिए उसने खुसूसी डायरी भी बना रखी थी। इस वक्त नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन नन्ही अरीबा के स्कूल बैग के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फ़हीम, बताइएगा अरीबा का तालीमी लगाव कैसा था? इस नन्ही बच्ची की किताबें क्या कहती हैं? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रोज़ जो है सीटीडी एहलकारों की बरकरियत का निशाना बनने वाले ख़ानदान में एक 13 साला अरीबा भी थी जो कि यहाँ पर उसका बैग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो भी अलमनाक मामला सामने आया, ये बैग है जिसमें अरीबा की किताबें मौजूद हैं। 8वीं क्लास यानी कि 7वीं क्लास की वो तालिबा थी, ये उसकी कॉपी मौजूद है जहाँ, और बाकी साथ यहाँ पे कुतुब उसकी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है कि ये अरीबा की जो है ये डायरी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नातों वाली डायरी के नाम से लिखा हुआ है और ये उसके बैग से हमने देखी है। और इस बैग में यहाँ पर पूरी किताब जो है उसमें जो डायरी जो है वो बताती है कि नात के हवाले से कितना शगफ रखती थी अरीबा। और ये पूरी जो डायरी है जहाँ पर नॉर्मली लोग बच्चे जो हैं होमवर्क अपना लिखते हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो नातों से भरी हुई और कितनी खूबसूरती के साथ जो भी नात पसंद आई उसके ऊपर एक खूबसूरत सा स्टार बनाया हुआ है। बताती है ये चीज़ कि अरीबा जो थी वो नात के हवाले से कितना शगफ रखती थी
और ये बैग जो है ये कहानी बता रहा है नन्ही अरीबा की। आज के बाद वो इस बैग को तो दोबारा से नहीं थाम सकेंगी, लेकिन ये बैग जरूर बताता है कि उसका तालीम के हवाले से क्या शगफ था। तमाम हालात जो है यहाँ पर जितने भी लोग हमें मिले हैं काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं, अफसोदा हैं, और सबकी यही एक डिमांड नज़र आई है यहाँ पर कि नन्ही अरीबा को इंसाफ मिले, उसके ख़ानदान को इंसाफ मिले, और जो भी लोग इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ऐसी सज़ा मिले कि जो बाकी लोग हैं वो भी आइंदा से इस तरह का घिनौना कदम उठाते हुए सोचें। जी साहिवाल वाकया नई वीडियो ने सब कुछ वाज़े कर दिया है। गाड़ी में बैठे शहरी ने मोबाइल से फुटेज बनाकर सारा वाकया बेनकाब कर दिया। नई वीडियो ने सीटीडी के झूठ का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सड़क पर पीछे खड़ी एक गाड़ी में बैठे शहरी ने मोबाइल से फुटेज बनाकर सारा वाकया बेनकाब कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है सीटीडी एहलकारों ने खलील की गाड़ी को टक्कर मारकर रोका और सबसे पहले गाड़ी में सवार बच्चों को उतारा, जिसके चंद सेकंड्स बाद एहलकारों ने सीधी फायरिंग कर दी। एहलकारों ने गाड़ी पर इंतहाई करीब से गोलियां चलाई, जबकि गाड़ी में मौजूद जीशान और महर खलील की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई, ना ही कोई मज़ाहमत। सीटीडी एहलकारों को गाड़ी के करीब खड़े देखा जा सकता है और रोड भी ब्लॉक है। फायरिंग करने के बाद सीटीडी एहलकार बच्चों को साथ लेकर चले गए। गाड़ी में बैठकर सारे वाकये की मोबाइल से फुटेज बनाने वाला शहरी भी सामने आ गया। फहद बट का कहना है कि वो भी ओकाड़ा से साहिवाल जा रहा था। सीटीडी एहलकारों ने उसके सामने गाड़ी पर गोलियां बरसाई। ओकाड़ा टोल प्लाजा देखो, यदि मूवी मैं बनाई, मेरे सामने भेड़ा बकरियां को चुक गड्डी दे विच सटिया, ये उतरदे नाल ही फायरिंग करन लग गए। इन्होंने एक मिनट नहीं इन्होंने फायर रोके। असी देख रहे थे कि हो की रहा, एक मिनट इन्होंने फायरिंग नहीं रोकी। जिहदे देखो तो बच्चे उस मालिक ने पता नहीं किस तरह बचाए, 3 बच्चे। जुल्म अखीर हो रही है। वाकये की एक और फुटेज मौजूद है जिसमें सीटीडी एहलकारों को तीनों बच्चों को पेट्रोल पंप पर छोड़ते और वापस ले जाते देखा जा सकता है। हलाक अफराद की कार ओकाड़ा टोल प्लाजे से गुजरने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुतासरा गाड़ी टोल प्लाजे पर रुकी, टैक्स अदा किया और आगे रवाना हो गई। नाज़रीन, साहिवाल वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। शहरियों में गम और गुस्सा की शदीद लहर पाई जाती है। साहिवाल में वर्षा का मय्यतें जीटी रोड पर रखकर एहतजाज जारी है। जीटी रोड बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। लवाहिकीन का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लाशें सड़क से नहीं उठाएंगे। दूसरी तरफ लाहौर में भी फिरोजपुर रोड पर वर्षा का एहतजाज जारी है। टायर जलाकर सड़क बंद कर दी गई। साहिवाल वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। शहरियों में गम और गुस्सा की शदीद लहर पाई जाती है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दर्द करता है। साहिवाल वाक़े ने दिल दहला दिए। मुबैना मुकाबले पर हर आंख अश्कबार है। शहरियों का गम और गुस्से का शदीद इजहार सामने आया। सीटीडी के हाथों हलाक चारों अफराद के लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। वर्षा ने मय्यतें साहिवाल में जीटी रोड पर रखकर सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने वाक़े में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लाशें सड़क से नहीं उठाएंगे। जो हमारे दुनिया से जा चुके हैं उनका हमें पर्चा अभी तक नहीं मिला। उधर से हम सुबह 6:45 बजे वापस घर पहुंचे हैं।
जो अभी तक हमारे उधर मुल्तान रोड पे अभी तक धरना जारी है। इनका काम बनता था, एजेंसियों का काम बनता था, अगर कोई मसला था, कोई टेंशन थी, गाड़ी रोक के चेकिंग करते। अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ लाहौर में भी फेरोजपुर रोड पर चुंगी अमर सद्दू के करीब वर्षा एहतजाज कर रहे हैं। शहरियों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, जबकि मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। गोलियों का निशाना बनने वाली फैमिली के 3 बच्चे भी कार में सवार थे, जिनमें से 2 बच्चे जख्मी हुए और 1 महफूज रहा। तीनों बच्चों को जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। उमैर, मुनीबा और हादिया को सरकारी एम्बुलेंसेज में लाया गया। उमैर खलील को दाईं टांग में गोली लगी। मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से जख्मी हुआ। दोनों भाई बहन लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जबकि हादिया को जनरल अस्पताल पहुँचने के बाद घर भिजवा दिया गया। खलील साहब एडे जीदार बंदे सी, इत्थे पूरा महल्ला उन्हां नूं जानदा। बहाना कि ये बच्चे अगवा करके जा रहे हैं, फिर बहाना ला जी ये दहशतगर्द है, इस तरह दहशतगर्द होंदे। मुबैना मुकाबले में मारे गए 4 अफराद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसके मुताबिक खलील अहमद को 13 गोलियां लगी, अहलिया नबीला को 4 और 13 साला बच्ची अरीबा को 6 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार के ड्राइवर जीशान को 10 गोलियां मारी गयी। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बरतानवी वज़ीर आज़म टीज़ा मे की यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क समेत मुतअद्दिद यूरोपीय रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते हुए। ब्रेक्जिट से मुताल्लिक आइंदा के लाएअमल पर बातचीत की गई। डच वज़ीर आज़म मार्क कहते हैं कि टीज़ा मे 29 मार्च तक बरतानवी इनखला के हवाले से पुरउम्मीद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानी वज़ीर आज़म का यूरोपीय कौंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क समेत मुतअद्दिद यूरोपीय रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। टस्क के मुताबिक मे ने ब्रेक्जिट के बारे में लंदन के आइंदा लाहे-अमल के हवाले से गुफ्तगू की। टीज़ा मे ने यूरोपीय कमीशन के सदर जैन-क्लॉड juncker और डच वज़ीर आज़म मार्क रूटे से भी राब्ता किया। डच वज़ीर आज़म के मुताबिक मे को उम्मीद है कि बरतानिया 29 मार्च को अमलन यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। इन यूरोपीय रहनुमाओं ने अब तक किसी नई ब्रेक्जिट डील का कोई इशारा नहीं दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक मे की दीगर रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और आयरिश वज़ीर आज़म लियो वैरोडकर के सामने रखे जाने वाली शराइत दोहराई गयी। दूसरी जानिब ब्रेक्जिट की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस गाड़ियों की इंश्योरेंस कीमतों में भी इजाफा हो गया। गाड़ियों की इंश्योरेंस की कीमत 2.7% इजाफे के साथ 609 पाउंड तक औसतन पहुँच चुकी है। ब्रेक्जिट डील के खिलाफ वोटिंग के बावजूद बरतानवी शहरियों को उम्मीद है मामले का कोई ना कोई बेहतर हल जरूर निकलेगा। यह हल क्या होगा शहरी भी नहीं जानते। बरतानवी शहरी क्या सोच रहे हैं, देखेंगे इस रिपोर्ट में। किसी के हाथ में यूरोपीय यूनियन का परचम तो कोई यूनियन जैक को थामे खड़ा है। वेस्टमिनिस्टर महल के बाहर सरापा एहतजाज ये बरतानवी शहरी हुकूमत से ब्रेक्जिट मामले को जल्द से जल्द हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। ब्रेक्जिट इशू पर पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म टीज़ा मे को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बरतानवी अवाम को उम्मीद है कि वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। शहरियों का कहना है कि ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा मालूम नहीं, लेकिन इस मसले के हल की तरफ मामला चल पड़े हैं। प्लान ए के बाद प्लान बी भी मौजूद होगा। Because I don't think it's an agreement that moves Brexit any closer to what anybody wants. It's only the first part of a leap into the unknown that is still unknown. And we have no plan B, we have no plan A. कुछ शहरियों को यकीन नहीं है कि वज़ीर आज़म टीज़ा मे इस मसले को हल कर सकेंगी, क्योंकि उनके पास मुतबादल प्लान मौजूद नहीं है। She would admit that it is an impossible project and that the best thing to do is to revoke Article 50, stay in the European Union and maybe come back to it in another 30 or 40 or 50 years. उधर तज्जियाकारों का कहना है कि ब्रेक्जिट वोटिंग के नताइज ने वज़ीर आज़म टीज़ा मे के मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। बरतानिया इस वक्त दूसरी जंग अजीम के बाद बदतरीन सियासी बहरान का शिकार हो चुका है।
आयरलैंड के शहर लंडनडेरी में धमाका, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका गाड़ी में नस्ब बम की वजह से हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। लंदनडेरी के बाइशॉप स्ट्रीट में धमाका, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गाड़ी में नस्ब बम की वजह से हुआ। धमाके से मुतालिक पुलिस को भी इत्तलात मौसूल हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए करीबी इमारतों को खाली करवा लिया। इलाकाई इंतजामिया का कहना है धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चोरी की थी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शोबा सेहत की सूरत हाल बदतर होने लगी है। बरतानवी अखबार के मुताबिक मुल्क के बाज़ हिस्सों में 3000 से ज़ायद मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया में शोबा सेहत की सूरत हाल खराब होने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 2500 से 3000 से ज्यादा मरीजों को सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा सेहत की सबसे बुरी हालत कैंट के इलाके स्वेल में है, जहां 3300 से ज्यादा मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर है। होरशाम, मिडसेक्स और ब्रेडफोर्ड में भी डॉक्टरों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक लिवरपूल को डॉक्टर्स की मौजूदगी के हवाले से बेहतरीन शहर करार दिया गया है। दूसरी जानिब 10 साला मंसूबे के तहत मजीद डॉक्टर्स को खिदमत के लिए तैयार किया जा रहा है। बरतानवी हुकूमत ने गरीब तलबा के तालीमी दौरों के लिए 2.5 मिलियन पाउंड मुख्तस कर दिए, जिसके तहत अब गरीब तलबा भी दूसरे ममालिक का दौरा कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया हुकूमत ने गरीब तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए नई मनसूबाबंदी कर ली है। 11 साल और इससे जायद उम्र के तलबा अब हुकूमती खर्चे पर दूसरे ममालिक का दौरा कर सकेंगे। हुकूमती मनसूबे के मुताबिक गरीब तलबा के तालीमी दौरों के लिए 2.5 मिलियन पाउंड मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत हर साल 2900 के करीब तलबा मुस्तफीद हो सकते हैं। इस मनसूबे में फलाही इदारे, ब्रिटिश काउंसलर की मदद भी ली गई है। सेक्रेटरी बराए तालीम डेमियन हिंट्स का कहना है कि ब्रेक्जिट के बाद दूसरे ममालिक में हसूल तालीम जैसे मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मौक़ों में दिलचस्पी लेना और की कदर करना ज्यादा अहम हो जाएगा। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चार सद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी सानहे को 3 साल हो गए। 3 साल पहले आज ही के दिन सफाक दहशतगर्दों ने यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के दरो दीवार को तलबा के खून से रंगीन किया, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ कौम ने अमन और तालीम दुश्मनों का सीना सपर होकर न सिर्फ अमन बल्कि इल्म की शम्मा भी रोशन रखी। रिपोर्ट करेंगे फखरुद्दीन सईद। ये मनाजिर हैं 3 साल कबल 20 जनवरी 2016 की सुबह के, जब चारसद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैफेटेरिया में तलबा हस्बे मामूल नाश्ता कर रहे थे कि अमन और तालीम दुश्मन अचानक हमलावर हुए, दस्ती बम फेंके और सानिया APS पेशावर दोहराने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया का दरवाजा बंद होने के बाद हमला आवरों ने हॉस्टल के कमरों का रुख किया और अंधाधुंध फायरिंग की। सानिया में 22 तलबा शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। सैकड़ों तलबा को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बचा लिया था। दहशतगर्द जो होते हैं ये स्टूडेंट की जो हौसले वो उसको कम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम कलम की वजह से इन दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। हमारी जो है ना इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं और इसमें जो हमारे करीबी दोस्त भी थे, उसकी वो कुर्बानी हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम तालीम को आगे भी बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह इसके मुहिम को भी, जो हमारे तालीम जो हमारे भाई थे ना, उसकी मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे। सानिया के दुख और सदमे ने तलबा और जामिया के असातिज़ा को ज़हनी तकलीफ में मुब्तला किए रखा, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने का जनून रखने वाली बहादुर कौम ने सूरत हाल का मर्दानावार मुकाबला किया। अपने अज़म और इस्तिक़लाल से न सिर्फ अमन बल्कि इल्म की शम्मा भी रोशन रखी। फखरुद्दीन सैयद, 92 न्यूज़, पेशावर। यूनान में पाकिस्तान के कायम मकाम सफ़ीर यावर अब्बास का जजीरा करीती का दौरा, कैंपों और जेल में पाकिस्तानी शहरियों के मसाइल सुने और उन्हें जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तानी सफारत खाना यूनान के कायम मुकाम सफीर यावर अब्बास ने मुल्क के सबसे बड़े जजीरे क्रीती का दौरा किया। वहाँ मौजूद कैंपों और जेलों में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों से मुलाकात की और उनमें इमदादी सामान तकसीम किया। यावर अब्बास ने पुलिस चीफ से पाकिस्तानी कैदियों के मसाइल हल करने की दरखास्त भी की। यावर अब्बास ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तानी शहरियों को दूर दराज इलाकों में कौंसलर सर्विस मुहैया करके मसाइल फौरी हल करें। मलेशिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जकरिया के एजाज में पुरवकार अलविदाई इशाया दिया गया, जिसमें अहम शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात कोलालमपुर से हमारे नुमाइंदे जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। मलेशियन पाकिस्तानी बिजनेस कौंसिल की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए मलेशिया मोहम्मद नफीस जकरिया के एजाज में अलविदाई इशाया दिया गया। तकरीब से खिताब में कौंसिल के चेयरमैन दातोश्री मोहम्मद नजीर मरसलाम और दीगर मुकर्रीन ने मोहम्मद नफीस जकरिया को इनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जकरिया का तकरीब से खिताब में कहना था, मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे वतन का अजीम सरमाया है। उन्होंने कहा कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं। तालीम, सियाहत, सकाफत और तजारत समेत बहुत से मामूलात में तरक्की की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मुकर्रीन का कहना था कि मोहम्मद नफीस जकरिया ने अपने 1 साल 1 माह के मुख्तसर मुद्दत में वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद, मलेशियन सियाहों और कारोबारी शख्सियात के पाकिस्तानी वीजा के हसूल में मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी तजारत और सकाफती रवाबत मजीद बेहतर किए। Thanks for this beautiful evening. Thanks for honoring me and my family. We are honored. We are humbled. तकरीब में माल पाक के आला ओहदेदार मोहम्मद असलम, मोहम्मद सलीम खान, मोहम्मद इकबाल, डिप्टी हाई कमिश्नर आतिफ शरीफ, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर अल्तमश जंजुआ, वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, डिफेंस अताशी कमोडोर इब्रार इसहाक समेत मलेशिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। न्यूयॉर्क में खातून ने माहौल दोस्त स्टोर खोल लिया। बगैर किसी पैकिंग की अशिया बेचने वाला स्टोर की मकबूलियत का ये आलम है कि दूसरी ब्रांच खोलने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 40 साल कतरीना बोगाटरविया को यह अनोखा स्टोर खोलने का ख्याल उस वक्त आया जब अशिया खुरोनोश की खरीदारी के बाद उनका घर तरह तरह के प्लास्टिक लिफाफों, गत्ते की पैकेजिंग और प्लास्टिक बोतलों से भर गया। उन्होंने बगैर पैकेजिंग के स्टोर खोलने का सोचा और 6 दिसंबर को अमली जामा भी पहना दिया। स्टोर में तमाम दालें, सब्जियां, फल बगैर पैकिंग के मौजूद हैं। ग्राहक या तो अपना थैला लेकर आते हैं या फिर दुकान से ही खरीद कर उसमें अपनी खरीदारी डाल कर ले जाते हैं। स्टोर की मालकन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सर्टिफिकेट मिल गया तो वह दूध, गोश्त और समुद्री खुराक भी फरोख्त करेंगी। I would love for it to be more the norm. I think you can generally find bulk like the seeds and like things like that pretty easily, but other things like the oil, I just saw just last time I was here didn't have this produce section open, so the tofu and stuff like that's really hard to get also without plastic packaging. So yeah, I think it would be great to see more of that accessible to like a larger number of communities, especially in like the neighborhood near me, like where I live, it's not a thing, you know. कतरीना 2001 में तालीम की गर्ज से न्यूयॉर्क आई थी, जहां उन्होंने पेस यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट की तालीम हासिल की। उनका कहना था कि उन्होंने ये स्टोर अपनी बचत और छोटे कर्जे लेकर शुरू किया, जिसे शहरियों ने बेहद पसंद किया है। पैकेजिंग फ्री मार्केट का आइडिया इस वक्त यूरोप में भी मकबूलियत हासिल कर रहा है। Well, I love it and I like buying things package free, so that's really big for me. I'm not zero waste, I don't like to say that, but I just try to be as low waste as possible. Well, some items are a little bit more expensive than maybe in supermarkets because they also are of a higher quality, like produce. I try to bring in farmers market quality, so that's that. In terms of bulk, it's always cheaper to buy in bulk, no matter what, because you also customers in charge of how much they buy. For example, spices people are shocked how much cheaper it is. Sometimes they pay more for a jar if they didn't bring their own than for the spice itself. ये कारोबार इतना चमक उठा है कि कतरीना ने मैनहट्टन के इलाके में दूसरी ब्रांच खोलने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उनके देखा देखी दूसरी कंपनियों ने भी इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस के दरियाए उर्दन में क्रिश्चियनिया की रस्म अदा की गई, जिसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत ऑर्थोडॉक्स मसीह ने मजहबी जोशो खरोश से शिरकत की। तफसीलात मॉस्को से शाहिद घुमन की रिपोर्ट में।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ऑर्थोडॉक्स मसीही बिरादरी ने दरियाए उर्दन में क्रस्चीनिया की रस्म अदा की। ये रस्म हर साल ऑर्थोडॉक्स मसीह 19 जनवरी के आगाज से इख्तिताम तक दरियाए उर्दन के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर करते हैं ताकि पिछले गुनाह माफ हो सकें। ये इस अमल की सालाना याद है जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दरियाए उर्दन के पानी में 3 डुबकियां दिला के बपतिस्मा दिया था। ये हर बच्चे को ईसाई बनाने के लिए गिरजा घरों में किया जाता है। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज रूस। 92 न्यूज यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बरतानिया में खून जमा देने वाली सर्दी का दौरा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई की है। मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई कर दी। लंदन में आज बादलों का राज होगा जबकि बारिश का भी इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बर्मिंघम में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा जबकि बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है। लीड्स में भी बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश का भी इम्कान है। शहर का पारा कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मैनचेस्टर में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। ग्लासगो में भी बारिश और बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद खुशहाली का जोर टूट गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी है। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। शिमाली इलाका जात में आसमान से सफेद गालों की बरसात ने समा बांध दिया। नारान और काकान में भी बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सवात, नथिया गली, ठंडियानी, वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें कई रोज से बंद हैं, जिसकी वजह से सयाहों और मकामी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने से मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मानसहरा में भी वक्फे से बारिश हो रही है। कोयटा, चमन और गिरदोनवाह में भी बादल खूब जमकर बरसे। मुल्तान में हल्की बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में सुरमई बादलों का राज है। सुहाने मौसम ने छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया। शहर कायद की बात की जाए तो कराची वालों का रिमझिम देखने का ख्वाब आज हकीकत बन सकता है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात बारिश की पेशगोई कर दी है। आज छुट्टी का दिन है और मौसम भी खुशगवार है। ऐसे में शहर कायद के लिए समंदर किनारे पहुंच गए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। सी व्यू पर शहरी किस तरह से अपनी छुट्टी मना रहे हैं, ये जानेंगे। अपनी नुमाइंदा सबा नूर हमारे साथ मौजूद है। सबा, आज संडे है, शहर कायद के बासी संडे को फंडे किस तरह से मना रहे हैं, आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं?
जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची वालों को भी बारिश की नवीद सुनाई है, जिसके बाद शहरियों का इंतजार बढ़ गया है कि कब बादल आएंगे और कब बारिश बरसाएंगे। मैं इस वक्त कराची के साहिल पर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई समंदर की लहरों से छेड़छाड़ कर रहा है तो कोई समंदर किनारे मुख्तलिफ जायकों से जो है वो लुत्फानंदोज हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि कराची में बादल तो हर बार आते हैं, क्या इस बार आने वाले बादल बारिश बरसाएंगे? हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और अगर बारिश आ गई तो मजीद एंजॉय करेंगे हम लोग। कराची वालों को बारिश का इंतजार है कि अगर बारिश हो जाती है तो उनकी छुट्टी का और पिकनिक का मजा जो है वो दोबाला हो जाएगा। साथ साथ अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि मौसम का हाल बताने वालों ने आज कराची में जो है वो आज और कल जो है वो तेज बारिश का, हल्की और तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है और साथ साथ उनका कहना ये है कि मगरिबी हवाओं का जो नया सिलसिला है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जो कि कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश बरसाएगा। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि कराची में हर बार बादल तो आते हैं लेकिन दिन भर से ही चले जाते हैं। अब देखना ये है कि ये जो बादल आएंगे क्या ये कराची में बारिश बरसाएंगे या ये भी यूं ही चले जाएंगे। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एक्शन से भरपूर मोटर स्पोर्ट्स मेला हब सज चुका है। 10 किलोमीटर के छोटे लेकिन पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ट्रैक पर मर्दों के साथ साथ खवातीन ड्राइवर भी शरीक होंगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खिजर आजम से। खिजर बताएगा स्पोर्ट्स मेले के हवाले से कैसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, हब बलूचिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ हब जीप रैली का बस आगाज़ हुआ चाहता है और इस इवेंट का आगाज़ जो है वो लेडीज़ कैटेगरी से हो रहा है। 10 किलोमीटर पर यह जिग-जैग करता हुआ ख़तरनाक ट्रैक है जिस पर आज 50 से ज़ायद जो रेसर्स हैं वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुल्क के नामवर रेसर इस रेस में शरीक है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून ड्राइवर मौजूद है। जी सबसे पहले ये बताइएगा, 7 ख़वातीन आई थी रेस में हिस्सा लेने, सिर्फ 4 बची हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? रैकी की है आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 3-4 बार रैकी की है कल। वैसे अमूमी तौर पे जो है ख़वातीन बहुत कम आती हैं, तो आप रेस में हिस्सा भी ले रही हैं, तो क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में और भी ख़वातीन आएंगी? क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल तस्वुर किया जाता है ये गेम। हाँ जी, इजी तो नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए आगे आई हूँ और मतलब इस रैलीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और हर रैली में पार्टिसिपेट कर रही हूँ कि हम जिन लड़कियों में पैशन है वो आ सकती है आगे और ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मैं उनके लिए मतलब विश यही है मेरी कि वो आके ज़रूर मतलब रैलीज़ में पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर मौजूद थी हमारे साथ सलमा खान मरवत, जो कि इस वक्त ट्रैक पे जाने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर रेस का आगाज़ होगा और यही है, तकरीबन 50 से ज़ायद जो ड्राइवर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यही कहना है यहाँ पे तमाम तर ड्राइवर्स का जो कि इस रेस का हिस्सा हैं कि वो इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं और बलूचिस्तान के हब के मकाम पे इस रेस के ट्रैक को मज़ीद फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सोशल सेंटर शारजा में घरेलू मसाइल पर मबनी मज़ाहिया फैमिली ड्रामा पेश किया गया, जिसे देखने वालों ने खूब सराहा। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद मुदस्सर खशनूद की रिपोर्ट में। सोशल सेंटर शारजा में अरसा दराज के बाद घरेलू मसाइल पर मबनी खूबसूरत मज़ाहिया ड्रामा उफ ये नौकर पेश किया गया। माशरती मसाइल को फनकारों ने भी बेहतरीन तरीके से नाजरीन के सामने रखा और खूब दाद वसूल की। शुरुका का कहना था कि घरेलू मसाइल पर मबनी पेश किया जाने वाला ये ड्रामा हर लिहाज से बेहतरीन था, जिसे अदाकारों ने भी बखूबी पेश किया। ये एक नया तजर्बा था हमारे लिए। हमने पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में इसमें हमारे साथ बहुत ताउन किया, जिसके लिए हम उनके बेहद मशकूर हैं कि पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा ने हमें ये वेन्यू और उनकी फुल सपोर्ट हमें जो है वो दी है। जहाँ तक बात है हमारे टैलेंट की, तो हमने बड़ी कोशिश की और टैलेंट को ढूंढा, जो नया टैलेंट है, और माशाल्लाह उसमें से 3-4 ऐसे नए टैलेंट जो है सामने आ गए हैं, जिसको पब्लिक देख के इतना ज़बरदस्त दाद दे रही है पब्लिक कि वो आप जब देखेंगे इस ड्रामे को या इसका कुछ आपको फुटेज मिलेगी तो इंशाल्लाह कि आप भी कहेंगे वाकई ये करैक्टर जो है कि ये बहुत ज़बरदस्त करैक्टर है। ड्रामा की तहरीर अतर मलिक, जबकि हिदायतकारी के फ़राइज़ मतर आदिल और अब्दुल वहाब ने मावन हिदायतकार की खिदमात सरंजाम दी, जबकि ड्रामे में नौकर के किरदार को सबसे ज्यादा सराहा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खशनूद, 92 न्यूज़ शारजा।
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।